आइए हम लोग पढ़ते हैं। मौर्य वंश चल रहा था, ठीक है। आप सीधे हो जाओ तो सभी लोग इधर देखो। आज मौर्य वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो शुरू हो रहा है, ठीक है ना। आज चौथा क्लास है इसका, ये लगभग 5 क्लासों में कंप्लीट होगा। बड़ा चैप्टर था इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट को देखना ज़रूरी है। और प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है, और यहाँ से हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रश्न मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। अब आइए ध्यान से देखिए। मौर्य वंश में बिंदुसार का जो लड़का था, मैंने आपको बताया था उसके 101 पुत्र थे। कितने थे? जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था सुसीम, और उसके बाद कौन था? अशोक था। फिर सबसे छोटा लड़का था तिष्य, ठीक है ना। तो बिंदुसार का जो दूसरा लड़का था अशोक, जो कि अवंती का राज्यपाल था, वो बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर बैठेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। कहता है कि अशोक जो है 273 बीसी में, है ना, ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर तो बैठ जाएगा, राजा घोषित हो जाएगा कि मगध का सम्राट कौन होगा, तो अशोक होगा। अभी इसका बड़ा भाई मौजूद है सुसीम, ठीक है, और बड़े भाई को छोड़ के छोटे भाई को, मतलब अशोक को राजा घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 वर्षों तक जो है अपने बड़े भाई से अशोक संघर्ष करेगा, है ना, लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा। वो कहेगा मैं राजा बनूंगा, ये कहेगा मैं राजा बनूंगा, इसी में 4 साल निकल जाएगा। लेकिन जनता भी जो है, कहा जाता है कि अशोक को ही सम्राट मान चुकी थी, और 273 में तो ये घोषणा हो जाती है कि अशोक राजा बनेगा। और यहाँ पे एक सिंघली ग्रंथ आता है, सिंघली अनुश्रुतियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना तो रखना, नहीं तो ये पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन जानकारी के लिए आप याद रखना। सिंघली ग्रंथ जो है या सिंघली अनुश्रुतियाँ इनको बोलते हैं। क्यों लेट हो जा रहा है? जल्दी आइए, बैठिए, खिसक जाओ भैया, बैठा लो उनको उसको कहाँ छोड़ दी? ठीक है। तो सिंघली जो अनुश्रुतियों का मतलब क्या होता है पता है आपको? अनुश्रुतियाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुन सुन कर जिसके बारे में जानकारी मिलती हैं, उनको हम अनुश्रुतियाँ बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिंघली अनुश्रुतियों को जब हम माने तो कहा जाता है कि अशोक सम्राट बनने के लिए, मगध की गद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या किया था, ठीक है ना। ये ऐसी जानकारी अनुश्रुतियों से मिलती है, लेकिन हालांकि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है कि जब हम अशोक के 5वें शिलालेख को पढ़ते हैं, तो उस 5वें शिलालेख में, ध्यान से सुनिए, उस 5वें शिलालेख में इसने अपने अन्य भाइयों और उनके परिवार, मतलब जीवित भाइयों और उनके परिवारों के बारे में उसमें जो है दिया है, साक्ष्य मिलता है, वो लिखा हुआ है कि मेरे ये भाई हैं, उनके परिवार में ये लोग हैं। तो बताओ, अगर जो आदमी अपने 99 भाइयों की हत्या कर देगा तो अपने अभिलेखों में अपने जीवित भाइयों का वर्णन कैसे करेगा, है ना। सोचने वाली बात है। हो सकता है कि ये जो है अनुश्रुतियां हैं, कहा सुनी हुई बात है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी, तो लोग मान लिए कि भाई हाँ 101, जब बिंदुसार के 101 पुत्र थे, हो सकता है कि 99 भाइयों की हत्या किया हो, तब ये सम्राट का जो है मगध का सम्राट बना हो, ठीक है। तो ये अनुश्रुतियाँ, ये अपने जानकारी के लिए रखिए कि ऐसी जानकारी मिलती है, लेकिन ये गलत है ना, क्योंकि इसके अभिलेख में इनके जीवित भाइयों का वर्णन या उल्लेख मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे हम आते हैं। तो ये आपको नहीं याद रखना, ये बस सुनते रहो कहानी। अब कहता है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है, ये पीसीएस में भी पूछा गया, आपके वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। कहता है कि 273 ईसा पूर्व में अशोक जो है सम्राट बन गया, लेकिन विधिवत तरीके से वो राज्याभिषेक कब होता है? तो 269 में, 269 बीसी में अशोक का विधिवत तरीके से राज्याभिषेक होता है। तो आपके वनडे एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया पता है? आपके वनडे एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछा गया है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो क्या बताओगे? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये एक पॉइंट याद रखना कि इसका जो राज्य अभिषेक होगा
इसका जो राज्याभिषेक होगा वो होगा 269 BC में। अब ये देखो 273 और 269 BC में जब निकालोगे तो 4 साल का अंतर आएगा, है ना। अब ये 4 साल क्या कर रहा था भैया, तो अभी बताया ना, अपने बड़े भाई से संघर्ष चल रहा था इसका। सुसीम कह रहा था मैं बड़ा हूं, मैं राजा बनूंगा, ये कह रहा नहीं मैं योग्य हूं, मैं राजा बनूंगा। अब इसी में इन दोनों भाइयों में क्या चलेगा, संघर्ष चलेगा। लेकिन एट लास्ट जो है अंतिम क्षण में हम देखेंगे कि इसी का राज्याभिषेक होता है, अशोक का। अब मगध का सम्राट कौन, अशोक। अब अशोक के थोड़े से फैमिली बैकग्राउंड को हम देखते हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है और बनी भी है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप हमें बताओ कि अशोक के पिता का क्या नाम था भाई, पिता कौन थे, बिंदुसार। कौन जहांगीर बोल रहा है जी, चले गए तुम लोग बाबर अकबर हुमायूं में, मुगल वंश पढ़ा रहा हूं, गधा कहीं का। क्या है, बिंदुसार। तुम लोग जैसे बच्चे नाम रोशन कर देंगे मेरा। तो पिता कौन थे, बिंदुसार थे। और आपको मैं ये भी बताया था कि अशोक के जो पिता बिंदुसार थे उन्होंने 16 शादियां की थी, उनकी 16 पत्नियां थीं। तो अब अशोक की माता कौन थी, है ना। अब देखो यहां से प्रश्न बना है तो ध्यान से देखिएगा। अशोक की माता, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया आपके एग्जामों में, ठीक है ना। सुनिए, अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था, सुभद्रांगी, ठीक है ना। ये प्रश्न में पूछा गया आपके वनडे एग्जामिनेशन में, एसएससी में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। बैंक में भी पूछा गया है, आपके रेलवे के एग्जाम में, रेलवे आया है, ठीक है, बैठे रहो। मेरा टिकट कंफर्म करवाना है, ठीक है ना, करवा देना। तो सुभद्रांगी जो है अशोक की माता थी। इनका एक और नाम मिलता है, इन्हीं को धम्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धम्मा, या फिर इन्हीं को धर्मा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धर्मा कहा जाता था, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा। लेकिन इनके 2 नाम और मिलते हैं। बाय द वे, अगर कहीं आपके एग्जाम में इनके अन्य नाम भी पूछ लें तो कैसे बताओगे, जानते रहोगे तब तो जैसे जब हम एक बौद्ध ग्रंथ पढ़ते हैं जिसका नाम है दिव्यावदान। क्या नाम है, दिव्यावदान में इन्हीं का नाम क्या क्या मिलता है हम देखेंगे। दिव्यावदान में ही इन्हीं का नाम मिलता है, 2 और नाम मिलता है। एक नाम मिलता है जनपद कल्याणी। क्या मिलता है, तो अशोक की माता का नाम मिलता है जनपद कल्याणी के रूप में। किसके रूप में, जनपद कल्याणी के रूप में, है ना, इन्हीं का नाम है। सुभद्रांगी का ही नाम मिलता है इसमें, ठीक है ना। एक और नाम मिलता है जो है पाशदिका, पाशादिका, है ना, ये भी अशोक की माता ही थी, ये भी नाम मिलता है। तो आपको कम से कम 3-4 नाम याद रखना पड़ेगा, है ना। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी या धम्मा या धर्मा, और दिव्यावदान में क्या मिलता है, जनपद कल्याणी और पाशादिका, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब अभी फैमिली बैकग्राउंड चल रहा है और यहां से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। अब सुनिए, बड़े एग्जाम में जाओगे तो ये भी पूछा गया है, ये भी मिल जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब सुनिए, माता हो गई। अब हम आते हैं अशोक की पत्नी, अशोक की पत्नियों के बारे में पढ़ेंगे। पत्नी ऐसे लिखाएगा ना जी, अब सही है, वो कब सही रहेगा, जब पत्नियां लिखूंगा तब, है ना। चलिए, अशोक की पत्नी के बारे में अब हमें पढ़ना है। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, यहां तक कि पीसीएस के एग्जाम में पूछ दिया था, है ना। अब वनडे एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो लगभग 4-5 पत्नियों को हम देख लेते हैं। और भी पत्नियां थी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण है वो 4-5 पत्नियां हैं, ठीक है ना। अब देखो, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। तो पहली जो पत्नी थी उनका नाम था देवी। क्या नाम था, देवी, या इन्हीं का नाम मिलता है महादेवी। क्या मिलता है, महादेवी, ठीक है।
जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम है कारुवाकी, या कहीं कहीं करुवाकी भी लिख के मिलेगा, ठीक है ना। क्या नाम है? कारुवाकी। और जो तीसरी पत्नी थी, क्या हो रहा है जी, जो तीसरी पत्नी थी वो कौन थी? तिस्य रक्षिता। क्या नाम था? तिस्य रक्षिता। एक और पत्नी थी जिनका नाम था पद्मावती। ये पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी साहब की पद्मावती नहीं है, और रावल रत्न सिंह की पत्नी नहीं है, चित्तौड़गढ़ की महारानी नहीं है, है ना। ये पद्मावती सम्राट अशोक की पत्नी है, ठीक है ना। वो अलग पद्मावती थी। जो पद्मावत मूवी बनी है पद्मावती की कहानी पे, वो अलग कहानी है। सिंघल देश की राजकुमारी, पूरी कहानी तो सुने हो तुम लोग, है ना। तो तिस्य रक्षिता के बाद एक पत्नी आएंगी, क्या नाम है? पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। और एक और पत्नी है इनकी जिसका नाम है असंघमित्रा। क्या नाम है? असंघमित्रा। नाम बोलो साथ में, ठीक है ना। असंघमित्रा। हाँ, मित्रा लास्ट वाला बोलना, ठीक है। तो इस तरह से इनकी कितनी हो गई? 5 पत्नियां। आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। जैसे देखो यहां से क्या पूछा गया है। अब यही जो सम्राट अशोक की पत्नी, ये फर्स्ट पत्नी है, पहली पत्नी। अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा कि सम्राट अशोक की पहली पत्नी कौन थी, क्या बताओगे? देवी या फिर महादेवी। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं? इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इनसे 2 संतानें होंगी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हर एक एग्जाम में मिल जाएगा यहाँ से प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इसी महादेवी से एक पुत्र जन्म लेगा और एक पुत्री जन्म लेगी, ठीक है ना। एक पुत्री जन्म लेगी। जो पुत्र था उसका नाम था महेंद्र। क्या नाम था बाबू? महेंद्र नाम था। और जो पुत्री थी उसका नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। और ये दोनों नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं कि सम्राट अशोक का पुत्र कौन था, तो महेंद्र था। सम्राट अशोक की पुत्री का नाम बताइए, तो क्या बताओगे? संघमित्रा है, ठीक है ना। और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न एक और पूछता है। कहा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा गया कई बार, कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो अपने पुत्र और पुत्री, मतलब महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेज देगा? ये भेजेगा श्रीलंका। कहाँ भेजेगा? श्रीलंका भेजेगा। क्यों भेजेगा भैया? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। प्रचार के लिए बहुत बार ये घुमा घुमा के प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका सम्राट अशोक ने किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। क्लियर है? अभी बताऊंगा कि बौद्ध धर्म का क्यों प्रचार करवा रहा था, उसने बौद्ध धर्म कब धारण किया, क्यों धारण किया, उसके पीछे रीजन क्या था। अभी कहानी आगे बढ़ेगी, पहले पत्नियों को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग कल दिखौटी हो रही थी ना, तो तुम लोग देख गए, सब देखने, बेचारी लड़कियों को भी नहीं देख पाए सब। मतलब उस दुल्हन, क्या नाम बोलते हैं उसको, जो लड़की आई थी, हाँ, करुआकी। सुनो, ये प्रश्न पीसीएस में पूछा था, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, और बहुत हंसी आ रही थी। ऐसा प्रश्न पूछा था पीसीएस में कि सम्राट अशोक की प्रेमिका कौन थी? या फिर प्रेमिका शब्द नहीं दिया था कि सम्राट अशोक की प्रिय पत्नी का नाम बताइए। प्रिय पत्नी या प्रेमिका भी कह सकते हो। तो कौन थी? करुआकी। ये कौन थी भाई? प्रेमिका थी या फिर प्रेमिका, है ना, प्रिय पत्नी थी, ठीक है ना। लिखते समय अगर मात्रा छूट जाए ना तो उसको सही कर लीजिएगा। जैसे कल थोड़ा सा मखल्ली गोसाल लिखवाना चाहिए तो मखल्ली गोसार लिख दिए थे, ल बना लीजिए, लास्ट में ल है। अब सुनिए, तो करुआकी कौन थी भाई? प्रिय पत्नी थी। ये आपको याद रखना, पीसीएस का प्रश्न है भैया, हो सकता है उठा के आपके वनडे में पूछ दे, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न है ये, ठीक है ना। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये भी आपके बड़े एग्जामों में पूछा गया है कि करुआकी सम्राट अशोक की प्रिय पत्नी थी,
इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है भाई, प्रमाण कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहा जाता है कि इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख मिला है वहाँ पे उत्कीर्ण है कि करुआकी नाम की कोई महिला थी, उसकी पत्नी थी, जो उसकी सबसे प्रिय पत्नी थी। तो कहाँ से जानकारी मिलती है? इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख से। तो ये जानकारी कहाँ से मिल रही है? इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख से ये जानकारी मिल रही है कि करुआकी उसकी प्रिय पत्नी थी। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ से एक और जानकारी मिलती है जो आपके पीसीएस में पूछा गया था और वनडे एग्जामिनेशन पूछा गया। यही बता दे रहा हूँ, है अलग पॉइंट लेकिन यही बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ से इलाहाबाद के जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है ना, यहाँ से 3-4 शासकों का उल्लेख मिलता है एक साथ, और वो पूछा गया आपके एग्जामों में कि किन किन शासकों का एक साथ उल्लेख इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलता है। तो पहला तो नाम याद रखना, अशोक का ही मिलता है। किसका मिलता है? अशोक। क्यों? क्योंकि भाई अशोक की पत्नी का उल्लेख है इसमें, तो अशोक का नाम तो होगा ही, है ना। दूसरा मिलता है समुद्रगुप्त का। किसका मिलता है? समुद्रगुप्त का। तीसरा मिलता है अकबर या फिर जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। ये नाम आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इनका एक साथ उल्लेख यहीं पे मिला है इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख में, और ये उठा के पीसीएस में पूछा गया प्रश्न। ठीक है ना, तो इतनी बात याद रखनी है, उनके बारे में नहीं पढ़ो, ठीक है ना, बस ये आप पढ़ते रहो कि पत्नी से इतना है। अब सुनो, अशोक का जो बड़ा भाई था उसका क्या नाम था भैया? बड़ा भाई का नाम बताओ। सुसीम था, सुसीम। क्लियर है? अब सुनिए, अब माता हो गई, पिता हो गए, इसकी पत्नी हो गई, इसके पुत्र पुत्री हो गई और बड़ा भाई भी हो गया। तो फैमिली बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब इसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे कि जो सम्राट अशोक था वो किस धर्म का अनुयायी था। ठीक है ना, चलिए इतना आप लिखिए, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। चलिए मिटा रहा हूं, इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। तो इतना कम से कम याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो सम्राट अशोक है वो किन किन धर्मों का अनुयायी बनेगा, कब कब, ठीक है ना। चलिए, बड़ा भाई कौन था? बड़े भाई में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आवाज ही नहीं आ रहा है। चलो देखो, अब तो अशोक जो है अब किस धर्म का अनुयायी था ये हम देखते हैं, ठीक है ना, किस धर्म को मानता था। एक चीज देखो, जो धर्म है ना, संस्कृत भाषा में धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं संस्कृत में? कैसे लिखो, कभी कभी देखो ना हम भूल जाते हैं, है ना। देखो, संस्कृत भाषा में धर्म कहते हैं। इसी धर्म को प्राकृत भाषा में धम्म कहा जाता है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में इसी धर्म को क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। अगर कहीं पे धम्म लिखा हुआ मिलेगा, अभी आएगा, मिलेगा, कहीं पे धम्म लिखा हुआ मिलेगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो क्या लिखा है? धर्म लिखा हुआ है। अब देखो, यूनानियों ने धर्म को क्या है, यूनानी भाषा में भी देख लो, यूनानी भाषा में धर्म को क्या कहते हैं? कहते हैं ईउसेविया। कहते हैं ईउसेविया, है ना। यूनानियों में ईउसेविया का मतलब होता है धर्म। ठीक है, ये यूपीएससी में स्टेटमेंट बना था, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। छोड़िए, अब ज़्यादा नहीं इसमें बताएंगे। अब देखो, धर्म में क्या है। अब अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि जो सम्राट अशोक था प्रारंभ में, कब बाबू? प्रारंभ में ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किसका था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा गया है। शुरुआत में जब अशोक, अभी कलिंग युद्ध नहीं लड़ेगा,
है ना, जब सम्राट बनेगा, मगध की गद्दी पर बैठेगा, तो वो किस धर्म का अनुयायी होगा? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होगा। और कुछ बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के अनुसार कुछ ये जानकारियाँ मिलती हैं कि बिंदुसार इसके पिता और ये सम्राट अशोक अपने साम्राज्य में, अपने राज दरबार में लगभग कहा जाता है कि प्रतिदिन, है ना, एक हफ्ते या एक महीने में नहीं, प्रतिदिन लगभग 84 लाख या फिर 80 लाख या ऐसे भी मिला 80,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे। अब बताओ कितने ज़्यादा ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे, इसकी जानकारी मिलती है, जिससे ये अंदाज़ा लगाते हैं इतिहासकार कि वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी रहा होगा, तभी तो ब्राह्मणों को इतना भोजन करा रहा है। तो आप याद रखना कि सम्राट अशोक अपने प्रारंभिक समय में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ठीक है। लेकिन कुछ जानकारी और मिलती है, जैसे एक नाम आएगा कल्हड़, नाम सुने हो? कल्हड़ ने एक रचना लिखा था, जिस रचना का नाम था राजतरंगिणी। क्या नाम था? राजतरंगिणी। इसी को कहा जाता है राजाओं की नदी। ये पूछा गया एग्जाम में, है ना, कि राजतरंगिणी का लेखक कौन था? तो कल्हड़। और राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, कल्हड़ की एक रचना है, जिस रचना का नाम है राजतरंगिणी, ठीक है ना। अब कल्हड़ ने राजतरंगिणी में बताया है कि जो सम्राट अशोक था वो शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? शैव था। अब सुनिए, अभी तक हम देख रहे हैं कि कुछ इतिहासकार, कुछ साक्ष्यों के आधार पे इतिहासकारों ने कहा कि प्रारंभ में वो ब्राह्मण था, है ना। फिर जानकारी मिल रही है कि वो शैव धर्म का अनुयायी था। फिर आगे जाएंगे तो कुछ और मिलेगा, ठीक है ना। एक अभिलेख है, जिस अभिलेख का नाम है अहरौरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? अहरौरा अभिलेख। नाम याद रखते रहिएगा, ठीक है ना। ये सब पूछा गया है, फालतू में नहीं बता रहा हूं मैं। यहां से मिलता है कि जो सम्राट अशोक था वो बौद्ध था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब यहां से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के बारे में हम अभी आगे आएंगे, जब 261 BC का समय आएगा और जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध करेगा, और कलिंग युद्ध के बाद जब उसका हृदय परिवर्तन होगा तब वो बौद्ध धर्म अपनाएगा। तो वो कहानी अभी आगे मिलेगी, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि ये कैसे क्या मिल रहा है, ठीक है ना। अब सुनो, कहता है कि जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था तो एक नाम आता निग्रोध का। किसका? आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सम्राट अशोक किस बौद्ध भिक्षुक का प्रवचन सुनकर प्रभावित हुआ था? तो निग्रोध का। निग्रोध का प्रवचन सुनकर सम्राट अशोक जो है प्रभावित हो गया कि अब हमें बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे प्रवचन होता है, कभी भागवत होता है, तो भागवत होता है तो देखते हो पूरा गांव का गांव चला जाता है भागवत सुनने, जाता है। तो जो भागवत बोलने वाले होते हैं, कई लोग उसी में प्रभावित हो जाते हैं सुन सुन के, और उसके बाद कंठी माला उठाते हैं, बस रहे राम हे भगवान, भक्ति में लीन। उसी तरह से निग्रोध जो थे बौद्ध धर्म के बहुत अच्छे ज्ञानी थे, तो निग्रोध, है ना, इन्हीं से क्या सुनेगा? ये प्रवचन सुनकर क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा सम्राट अशोक। अब कहेगा कि अब हमें बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। जाएगा तो एक बौद्ध धर्म के बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे इसका, जिसका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त से सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेगा। और ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया एग्जामों में आपके, कि सम्राट अशोक के बौद्ध गुरु का नाम बताओ, या गुरु कौन थे? तो क्या बताओगे? उपगुप्त। या फिर पूछ देगा कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? क्या बताओगे? उपगुप्त ने दिया था। तो उपगुप्त इनके गुरु होंगे, उपगुप्त। तो उपगुप्त से क्या लेगा ये? बौद्ध धर्म की दीक्षा या शिक्षा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेगा, ठीक है ना, उपगुप्त से। अब ये बौद्ध हो गया। इस तरह से हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक ब्राह्मण था, कुछ लोग कहते हैं कि शैव था, कुछ लोग कहते हैं
कहीं से साक्ष्य मिलता है बौद्ध था, और बौद्ध से ये दोनों प्रश्न बन चुका है। प्रवचन सुना था निक्रोध से और शिक्षा लिया था उपगुप्त से। क्लियर है? अब आइए इसको भी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवाज आता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए बताइए, धर्म को प्राकृत भाषा में क्या बोलते हैं? धर्म। यूनानी भाषा में और संस्कृत में धर्म। तो सम्राट अशोक जो था वो प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? और शैव धर्म का अनुयायी थे। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? ठीक है ना। चलिए, और बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? ठीक है, किसका प्रवचन सुनकर प्रभावित हुआ और किसने इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था? उपगुप्त ने। याद रखिएगा, यहां से बहुत सारा प्रश्न बना, मिटा दूं। अब आ जाओ, अब एक पॉइंट और देखते हैं जहां से प्रश्न बहुत बार बना है। ठीक है, अब चलिए, अशोक के नाम से प्रश्न बना है। कहां से बना है? नाम से। ऐ बच्चा लोग बाद में बात कर लेना, सुख दुख बाद में। हाँ देखिए, अब हम देखेंगे अशोक का नाम है ना, नाम। तो अशोक के और कौन कौन से नाम मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे अशोक का नाम जो है, अशोक कहां से मिला है? ठीक है ना। अशोक का नाम अशोक किन किन अभिलेखों में मिला है कि हाँ मगध का सम्राट अशोक था, है ना। इसका एक और नाम मिलता है अशोक वर्धन। क्या मिलता है? अशोक वर्धन। इसका एक और नाम मिलता है बुद्ध शाक्य। क्या मिलता है? बुद्ध शाक्य। इसका एक और नाम मिलता है जो है प्रियदर्शी या देवा नाम प्रियदर्शी। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, किस शासक, किस सम्राट का नाम देव नाम प्रियदर्शी था, है ना। तो प्रियदर्शी या फिर देवा नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, ये इसी का नाम मिलता है। ठीक है ना। अब सुनिए, यहां से ये वाला बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके आईएएस में, पीसीएस में, है ना, एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, हर जगह यहाँ से प्रश्न बन चुका है। ठीक है। अब आइए, कहता है कि अशोक का नाम अशोक किन किन अभिलेखों से मिलता है? तो 4 अभिलेख हैं। कितने हैं? 4। इनका नाम आपको याद रहना है, किसी भी हाल में, मरते दम तक याद रखना है। कब तक याद रखना है? ठीक है, उल्टा लटक के याद करो। देखो, पहला जो अभिलेख है उसका नाम है मास्की अभिलेख। क्या नाम है? मास्की अभिलेख। जो दूसरा अभिलेख है उसका नाम है गुर्जरा अभिलेख। क्या नाम है? गुर्जरा अभिलेख। जो तीसरा अभिलेख उसका नाम है नेत्तूर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नेत्तूर अभिलेख। और जो चौथा अभिलेख है उसका नाम है उडेगोलम अभिलेख। क्या नाम है? उडेगोलम अभिलेख। ये 4 अभिलेख इतने ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि ये बार बार बड़े एग्जामों का तो फेवरेट टॉपिक है। ये पीसीएस आईएएस का फेवरेट टॉपिक है, यहां से उठा देता है प्रश्न। ये भी याद रखिए कि जो मास्की अभिलेख था वो कर्नाटक से मिला था। कहां से मिला था? कर्नाटक से मिला था। गुर्जरा अभिलेख जो है मध्य प्रदेश से मिला है। कहां से मिला है बाबू? मध्य प्रदेश से मिला है। और नेत्तूर अभिलेख भी कर्नाटक से मिला है। कहां से मिला है? कर्नाटक। और उडेगोलम अभिलेख कहां से मिला है भैया? तो ये भी कर्नाटक से मिला है। कहां से मिला है? कर्नाटक से मिला है। क्लियर है? तो यहां से इन अभिलेखों की खोज यहां से हुई है, और जब उसको पढ़ा गया तो उस पे अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। क्लियर है? आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में
अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो इनमें से कोई भी आपको दिखाई दे देगा, चारों में से कोई भी दिखाई देगा, धड़ाक से इसको उड़ा दीजिएगा, है ना, तोप से उड़ा देना है। अब अशोक वर्धन इसका नाम कहाँ से मिलता है? तो जब हम पुराण पढ़ते हैं ना, पुराण, तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन के नाम से मिलता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, पुराणों में, किसमें बाबू? पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है। ये भी आपके वनडे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि पुराणों में सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है, तो आप बताओगे अशोक वर्धन मिलता है। बुद्ध शाक्य भी किसको कहा जाता है? अशोक को ही कहा जाता है। और ये जानकारी हमें मास्की अभिलेख, ये इस अभिलेख से, ठीक है ना, यहीं पे ये भी नाम लिखा हुआ है ना, यहीं से मिलता है इसकी भी जानकारी। और ये प्रश्न वनडे एग्जामिनेशन में तो कई बार पूछा गया, ये देवा नाम प्रियदर्शी कई बार पूछा गया है कि देवा नाम प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता था? तो सम्राट अशोक को। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी भी मास्की से, भी मास्की में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों में भी इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अशोक का नाम याद रखना है, ठीक है, इतना लिख लीजिए, सही हो जाएगा। चलो रेडी, चलो बोलो, अशोक का नाम अशोक किन किन अभिलेखों में मिलता है? नाम बताओ लाइन से। आओ कर रहे हो, ऐसे बोलो कि थोड़ा स्पष्ट सुनाई दे ना, ठीक है ना। मास्की अभिलेख कहाँ पे है? ये कहाँ है? नेत्तूर, उडेमगोलम, कर्नाटक। और कहाँ पे इसको अशोक वर्धन कहा गया है? पुराणों में। और क्या कहा गया है? बुद्ध शाक्य। कहाँ पे? और किस नाम से जाना जाता है? क्या बात है, मिटा दूं? तुम लोग ऐसा बोलना चाहिए ना, इतने हो संख्या में, भूकंप आ जाए इस क्लास में। तो ठंडी का समय कह रहा था ना, तो आप लोग थोड़ा आलस्य को त्याग देना, नहीं तो वही होगा। कबीरदास जी का दोहा याद आ रहा है, रैन गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी दियो लुटाए। सुने हो? उन्होंने धिक्कारते हुए कहा है कि रैन गंवाई सोए के, रैन का मतलब होता है रात। अरे मूर्ख, तूने तो रात सोकर गंवा दिया, रैन गंवाई सोए के। दिवस गंवायो खाए, और दिन जो है खाने में गंवा रहा है। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी दियो लुटाए। हीरे के जैसा ये अनमोल जीवन मिल रहा है, और तुम इसी तरह से इसको बर्बाद कर रहे हो, है ना। जीवन मिला तो कुछ करो। चलो, यस सर, बहुत बढ़िया। तू कुछ ना करेगा, तू बियाह करो पहले। हाँ, अब सुनिए, अब यहां से एक पॉइंट लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इधर, रेलवे, इधर देखो, कहता है कि जब अशोक का 269 बीसी में राज्याभिषेक होता है ना, राज्याभिषेक होता है ना इस समय, उसके बाद इसी से जोड़कर पूछता है आपके एग्जाम में कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष क्या किया, 10वें वर्ष क्या किया, अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कहाँ गया, अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ गया। तो ऐसे क्रम में मैं आराम से इसको एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ, याद रखना, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। और वनडे एग्जामिनेशन में तो कभी कभार आता है, लेकिन बड़े एग्जामों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो 269 में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक के समय, है ना, के समय हम देखते हैं कब कब। तो चलिए, तो पहले आपसे पूछेगा कि अशोक, यहाँ पे याद रखना ये किसकी बात हो रही है? अशोक की। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष क्या किया। फिर आपको देखना है अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष क्या कर रहा था। फिर अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष क्या कर रहा था, और अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष क्या कर रहा था। ये आपके एग्जामों में पूछा जाता है।
तो ऐसे ग्राफ पे समझो, बड़ा आसानी से समझ में आएगा। अशोक अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष जो है युद्ध लड़ रहा था। क्या कर रहा था? युद्ध लड़ रहा था। और वो युद्ध जो था, वो युद्ध का डेट वेरी इंपॉर्टेंट, 261 बीसी है ना। 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण कर देगा, युद्ध कर देगा, है ना। और कलिंग की राजधानी तोसली पर जो है कब्जा कर लेगा। तो आपके एग्जाम में यहां से 2 प्रश्न बने हैं, देखो ध्यान से। आपसे पूछा गया है कि सम्राट अशोक जो है वो कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो डेट इंपॉर्टेंट है 261 बीसी, है ना। और आपसे पूछेगा कि कलिंग की राजधानी क्या थी, तो तोसली थी। क्या थी? कलिंग की राजधानी का नाम तोसली। आपसे पूछा गया, कई बार पूछा गया एग्जामों में, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा। तो यहां पे क्या करेगा? कलिंग विजय करेगा। क्या करेगा? ये कलिंग, और कलिंग की राजधानी ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कहां पे? तोसली पर विजय प्राप्त करेगा, विजय प्राप्त करेगा। क्लियर हो गई बात। तो अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है कलिंग विजय करता है। कितने सन में? 261 बीसी में। क्लियर है। अब यहां से एक प्रश्न देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बड़े एग्जामों के लिए पीसीएस में पूछा गया है। पूछा है कि सम्राट अशोक कलिंग विजय करता है, कलिंग पर आक्रमण करता है, तो इसकी जानकारी उसके किस शिलालेख से प्राप्त होती है? तो 13वें से। किससे? हम उसके 14 शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे, और 14 शिलालेख में उसने क्या क्या बताया सब पढ़ाऊंगा मैं, घबराना मत, ठीक है ना। तो कलिंग विजय की जानकारी इसके कहां से मिलती है? 13वें शिलालेख से। शिलालेख से क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ये पीसीएस में कई बार पूछा गया है, और ये यूपीएससी में भी स्टेटमेंट, आईएएस के एग्जाम में भी स्टेटमेंट ये वाला बना है, ठीक है ना, कि 13वें शिलालेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन मिलता है अशोक के। क्लियर है। अब सुनिए, बस ध्यान दीजिए। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कलिंग के बारे में बता रहा हूं, थोड़ा सा कलिंग युद्ध के बारे में, है ना। यहाँ पे युद्ध लड़ेगा तो इसका नाम है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। अब ध्यान से सुनिए, कलिंग पर आक्रमण कर देगा, और कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में यह इतना भयावह युद्ध होगा, इतना भयंकर युद्ध होगा कि चारों तरफ रक्तपात ही रक्तपात, है ना। किसी का गर्दन धड़ से अलग है, किसी का हाथ पैर कटा हुआ, किसी की अतड़ियां बाहर निकल गई हैं, खून ब्लड रीस रहा है, चारों तरफ जो है मक्खियां भिनभिना रही हैं। एक दृश्य की कल्पना करो, ऊपर जो है चील जो है मंडरा रहे हैं मांस को खाने के लिए, चारों तरफ पूरी की पूरी भूमि ब्लड से, खून से लाल हो गई है, चारों तरफ जिधर देखो उधर ही नरसंहार ही नरसंहार दिखाई दे रहे हैं। अब ये दृश्य देख रहा था अशोक। कौन देख रहा था? अशोक कलिंग युद्ध के बाद बैठ के उस जो है युद्ध प्रांगण में पूरा का पूरा युद्ध दृश्य देख रहा है। किसी की आंखें निकल गई हैं, किसी की आंतें निकल गई हैं, कोई कहरा रहा है दर्द से, है ना, कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है। अब ये सब देखने के बाद इसका हृदय परिवर्तन होगा। क्या होगा? और इसका भी उल्लेख मिला है, और ये पूछा है पीसीएस में कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, ये किस अभिलेख से साक्ष्य मिलता है और कब हुआ था? तो आप याद रखना, कलिंग युद्ध के बाद हुआ था, है ना। और यहां से एक जानकारी याद रखिएगा, लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख लोग मारे गए थे इस युद्ध में, और लगभग 1,50,000 लोग बंदी बना लिए गए थे। लोग बंदी बना लिए गए थे। ये भी आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। और इस युद्ध में इतनी तबाही मच गई थी कि अब सम्राट अशोक यहीं पे हृदय परिवर्तन होगा और यहीं पे बौद्ध धर्म अपना लेगा। बात समझ में आ रहा है? और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद तलवार रख देगा और कहेगा कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और यहीं से इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य वंश के पतन का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। अरे जब राजा ही नहीं युद्ध लड़ेगा तो अगल बगल में जो गिद्ध की नज़र बना के बैठे हुए हैं शासक, वो तो हमला करने तो आएंगे ही।
और राजा अपने आत्मरक्षा में भी तलवार नहीं उठाएगा तो साम्राज्य को बचाएगा कौन? तो धीरे धीरे मौर्य वंश का पतन अब शुरू हो जाएगा। और ये तलवार रख देगा, अपने सैनिकों से भी कहेगा कि भैया अब सैनिक, भाई सैनिक क्यों है? युद्ध लड़ने के लिए है। अब उसको आप मना कर रहे हो कि आप युद्ध नहीं लड़ना है, तो आपकी सेना भी तो कमजोर होगी, है ना। तो यहाँ से पतन आएगा, तो पतन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। यहाँ से इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब आ जाओ, 10वें वर्ष वो कहाँ था? तो यात्रा पे था। कहाँ था? तो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वो कहाँ की यात्रा पर था? तो ये पूछा गया आपके एग्जाम में। तो ये गया था बोध गया। कहाँ गया था? बोध गया की यात्रा पे था, मतलब बिहार गया था। कहाँ गया था? बिहार की यात्रा पे था, बोध गया। बोध गया जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को बोध गया में ही तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ये इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लेगा तो घूमने जाएगा कहाँ पे? बोध गया। कहेगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, बुद्ध की शरण में जाओ। तो गया बोध गया। फिर उसके बाद अपने राज्य अभिषेक के जो 12वें वर्ष वो जाएगा, वो निगाली सागर जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी पीसीएस में पूछा गया। कहाँ जाएगा? निगाली सागर। निगाली सागर जाएगा। ये निगाली सागर कहाँ है? तो नेपाल में जाएगा। कहाँ जाएगा? नेपाल जाएगा। और अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष ये फिर यात्रा करेगा, है ना। ये तीनों के तीनों क्या है? यात्रा है। एक थी युद्ध है और तीनों यात्रा। युद्ध लड़के एकदम उसका हृदय परिवर्तन, अब केवल यात्रा करेगा, है ना। यहाँ जाएगा लुम्बिनी। कहाँ जाएगा? 20वें वर्ष लुम्बिनी जाएगा। ये भी कहाँ है? नेपाल। और लुम्बिनी बुद्ध भगवान की जन्मस्थली मानी जाती है। वहीं पे लुम्बिनी में ही बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। तो देखो, जैसे ही बौद्ध धर्म अपनाएगा तो सीधे बौद्ध, जहाँ जहाँ बुद्ध थे वहाँ वहाँ वो जा रहा है घूमने, है ना। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि सम्राट अशोक अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष क्या लड़ा था? कलिंग युद्ध। अपने 10वें वर्ष कहाँ गया? 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी। लिख लीजिए। और शेष आपका कल का क्लास भी होगा, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, बहुत सारा पॉइंट अभी बाकी है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, तुरंत पूछा करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? क्या बात है, बहुत बढ़िया।